हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चंडीगढ़ में संत रविदास जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कर्म ही मेरी पूजा है। संत रविदास जी को याद करते हुए सीएम ने कहा कि लगभग 600-700 साल पहले संत रविदास जी का जन्म हुआ था। काशी में संत रविदास जी का जन्म हुआ था। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 94 दिन भी जारी। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हैं, तो वहीं सरकार भी अपने फैसले पर कायम है। इसी बीच आज किसान मजदूर एकता दिवस मनाया जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी। शनिवार को ढांसा बॉर्डर पर धरने पर किसानों ने संत रविदास जयंती के मौके पर रविदास जी को श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प अर्पित किए। इस दौरान किसान और मजदूर वर्ग ने संत रविदास को एक साथ नमन किया। इस दौरान महिला किसान भी मौके पर मौजूद रहीं। वहीं किसानों ने कहा कि आंदोलन में रविदास जी की शिक्षा का प्रभाव दिखता है। किसान आंदोलन में भी हर वर्ग बिना किसी भेदभाव के जुटे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज किसान आंदोलन में सामाजिक भाईचारे को बढ़ावा मिला है और हर वर्ग ने मजबूती से आंदोलन में अपना भागीदारी रखी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं और किसानों को 3 महीने हो चुके हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत के बयान के बाद लगातार किसानों की फसलों को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। हालांकि किसान मोर्चा की तरफ से अपील की जा रही है कि किसान ऐसा ना करें, समय आने पर बता दिया जाएगा, लेकिन किसान नहीं मान रहे हैं। सोनीपत के गांव महलाना में किसान ने 4 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चलाकर फसल को नष्ट कर दिया। किसानों ने बताया कि सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं कर रही है, इसलिए फसल को बर्बाद कर रहे हैं। वे अपनी फसल को उगा सकते हैं तो बर्बाद भी कर सकते हैं। किसान लगातार फसलों को नष्ट कर कृषि कानून के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। झज्जर के डीघल गांव में शुक्रवार को एक युवा किसान ने अपनी 3 एकड़ खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। दरअसल किसान ने कुल 8 एकड़ में गेहूं की फसल लगाई थी, जिसमें से 3 एकड़ की फसल पर वो ट्रैक्टर चला चुका था। पूरे मामले को लेकर किसान ने बताया कि वो शुरू से ही किसान आंदोलन में सक्रिय है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि फसल कटाई के समय को देखते हुए किसानों की आवाजाही जारी रहेगी। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने आगे की रणनीति के बारे में बातचीत करते हुए बताया कि आंदोलन पूरे देश में फैलाया जा रहा है और इसी के साथ पूरे देश के किसानों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। कृषि कानूनों को लेकर किसान अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा शुक्रवार को भिवानी दादरी रोड स्थित कितलाना टोल पर पहुंचकर किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया। किसान आंदोलन को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर सरकार आगे बढ़कर किसानों से बात करे तो सरकार का मान कम नहीं होगा। इतने बड़े और लंबे वक्त से चल रहे शांतिपूर्वक आंदोलन में नैतिकता के तौर पर सरकार की हार और किसानों की जीत हो चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों से फसलें नष्ट न करने की अपील की और कहा कि इससे सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जिस सरकार को 200 से ज्यादा किसानों की मौत से फर्क नहीं पड़ा, उसे फसल नष्ट होने पर फर्क क्या पड़ेगा। गृह मंत्री द्वारा लव जिहाद को लेकर कानून बनाने पर उन्होंने कहा कि आज मुद्दा लव जिहाद नहीं बल्कि किसान आंदोलन है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के ठिकानों पर छापेमारी पर दीपेंद्र हुड्डा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बताया। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर कहा, संवाद और चर्चा में समाधान निकलेगा। दुष्यंत चौटाला ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान आंदोलन की राह छोड़ खेती की तरफ लौट जाएं। किसान संगठनों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। केंद्र सरकार संवाद को लेकर तैयार है। इस बार 6 अलग-अलग फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है। कैथल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 नहीं बल्कि 6 फसलों पर एमएसपी दी जाएगी। इसके साथ ही जौ की फसल पर 1600 रुपए की एमएसपी भारत के इतिहास में पहली बार होगी।
डिप्टी सीएम ने किसानों से अपील की है कि वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल अपनी फसल को रजिस्टर्ड करवाएं। डिप्टी सीएम ने एक बार फिर कहा कि पहले किसानों को भुगतान में 1 हफ्ता लगता था, लेकिन अब 48 घंटे के भीतर किसानों को उनका पैसा दे दिया जाएगा। पलवल में शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में तीनों कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान ओपी धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून किसानों के हित में हैं। विपक्ष ने बिना तथ्यों के आधार पर कृषि कानूनों को लेकर एक अंदेशा फैलाया कि किसानों की जमीन चली जाएगी, जबकि उस कानून में धारा 8 में बिल्कुल साफ लिखा गया है कि किसानों की जमीन का ना तो पट्टा लिया जा सकता है और ना ही जमीन की बिक्री की जा सकती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। शैलजा ने कहा कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने हर वर्ग को प्रभावित किया है। गरीब व्यक्ति को आज अपनी रोजी रोटी चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार दोनों हाथों से प्रदेश को लूट रही है। प्रदेश में हुए घोटालों पर बोलते हुए शैलजा ने कहा कि ये सब घोटाले सबके सामने हैं। शैलजा ने कहा कि यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये लोकतंत्र नहीं, लठ तंत्र का राज्य है। प्रदेश में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर इनेलो ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। दरअसल बहादुरगढ़ में 8 मार्च को इनेलो महंगाई, बेरोजगारी और अपराध के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से आम आदमी परेशान है। वहीं दुनिया में पेट्रोल उत्पाद पर सबसे ज्यादा टैक्स भारत सरकार वसूल रही है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रही है। भर्तियां रद्द कर बेरोजगारों के साथ धोखा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इनेलो किसानों के साथ खड़ी है। अंबाला में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर बनाए गए पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। पेट्रोल पंप को साल 1968 में एनओसी दी गई थी, जिसे डीसी ने रद्द कर दिया। पूरे मामले पर गृह मंत्री अनिल विज की दखल के बाद कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय की जमीन पर पेट्रोल पंप के लिए डिफेंस स्टेट अधिकारी की इजाजत की जरूरत होती है, जो नहीं ली गई थी। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्त करने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं का चयन करने के लिए एक बैठक बुलाई है। बैठक में बताया गया कि बालिकाओं को खेल, सांस्कृतिक कार्य, सामाजिक कार्य, मीडिया एवं साहित्य, बहादुरी, शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ बाल देखभाल संस्थान जैसी कई श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने नेशनल हाईवे 19 सीकरी में फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस दौरान मौके पर पृथला से विधायक नैनपाल रावत, बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीण भी मौजूद रहे। हरियाणा में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई। दरअसल बीते 24 घंटे में 148 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें गुरुग्राम में 29, करनाल में 30, कुरुक्षेत्र में 23 और पंचकुला में 21 नए केस सामने आए। प्रदेश में अब तक 3044 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि हरियाणा में अब तक कुल 2,70,411 केस मिले हैं। गौरतलब है कि एक दिन में 98 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जबकि अब तक 2,66,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी वजह से देश के कई शहरों में तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। शनिवार को एक बार फिर से पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आज दिल्ली में पेट्रोल के भाव में 24 पैसे और डीजल की कीमतों में 15 पैसे का इजाफा हुआ। दिल्ली में अब पेट्रोल 91.17 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है और वहीं डीजल के भाव बढ़कर 81.47 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं।
मुंबई में पेट्रोल के दाम 13 पैसे बढ़े हैं और यहां पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 97.47 रुपए हो गई है। वहीं डीजल यहां 88.60 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में 3 दिन की राहत के बाद आज एक बार फिर वृद्धि की गई, जिसके चलते आम जनता को काफी परेशानियां हो रही हैं। झज्जर में लोगों का कहना है कि सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि उन्होंने अपनी बाइक निकालना बंद कर दिया है, क्योंकि जो पॉकेट मनी मिलती थी उससे पेट्रोल का खर्चा नहीं निकलता। पानीपत के सीएम डॉक्टर संतलाल वर्मा ने कोरोना अपडेट देते हुए बताया कि शुक्रवार को 5 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या जिले में 63 हो गई। कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कई जगहों पर लापरवाही देखने को मिल रही है। मामला सोनीपत का है, जहां कर्मचारियों के प्रोटेस्ट में ज्ञापन लेने पहुंचे सीटीएम बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए। शिव कुमार से पुलिस हिरासत में हुई मारपीट को लेकर सोनीपत पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल छात्र एकता मंच के स्टेट प्रेसिडेंट ने सोनीपत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी के नाम ज्ञापन दिया है। नवदीप कौर और शिव कुमार को पुलिस के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 24 जनवरी को उसे कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन अब छात्र एकता मंच के स्टेट प्रेसिडेंट ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। 20 फरवरी को चंडीगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिव कुमार का मेडिकल करवाया गया था। मेडिकल में चोटें लगने की बात सामने आई थी, जिसको लेकर अब एसपी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए शिव कुमार को चंडीगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की मांग की गई है। दरअसल हाईकोर्ट ने शिव कुमार को पहले ही चंडीगढ़ सेक्टर 32 में भर्ती करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन सोनीपत पुलिस ने हाईकोर्ट बल्लभगढ़ में दुकानों के सामने सड़क पर अवैध रूप से रेहड़ी लगाकर लाखों रुपए की कमाई करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आश्वासन देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में अवैध उगाही नहीं होने दी जाएगी। देश भर में एक और जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशान कर दिया है, वहीं एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में एलपीजी सिलेंडर के दामों में 3 बार बढ़ोतरी हुई। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए के इजाफे के बाद अब एलपीजी सिलेंडर 794 रुपए में मिलेगा। बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलाया। हिफाजत का आयोजन किया गया। इस अभियान में एक वीडियो वैन हिफाजत एक्सप्रेस को अंबाला उपायुक्त अशोक कुमार और अंबाला एसपी हामिद अख्तर ने हरी झंडी दिखाई। ये वीडियो वैन हरियाणा के 10 जिलों में जाकर बच्चों को वीडियो के माध्यम से उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा। इस जागरूकता अभियान में कई स्कूली विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक और कराटे के करतब पेश किए। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के लोगों को एक बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। मूलचंद शर्मा ने बताया कि गांव सीकरी में बन रहा पुल अब पूरी तरह बनकर तैयार है। गोहाना के अनाज मंडी में इस साल फसलों की ज्यादा आवक आने के बाद मार्केट कमेटी की फीस में करीब 9 करोड़ रुपए की कमी आई है, जिसके चलते मार्केट कमेटी को काफी नुकसान हुआ है। गोहाना में करीब 4 लाख क्विंटल धान, 20,000 क्विंटल कपास और 56,000 क्विंटल खरीफ की फसल की आवक आने के बावजूद भी हरियाणा सरकार ने पिछले सीजन में मार्केट फीस को कम कर दिया था, जिसके चलते मंडी की मार्केट फीस बहुत कम मिली है। यमुनानगर के निजी स्कूल में पूरी फीस वसूली के फैसले का अभिभावकों ने विरोध जताया और स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया। अभिभावकों का कहना है कि वो अपने बच्चों के स्कूल की फीस जमा नहीं करवा सकते, क्योंकि पूरे साल बच्चे घर पर ही रहे। वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते काम धंधे ठप हैं, जिसके चलते स्कूलों को पूरी फीस नहीं दी जा सकती।
इधर गुरुग्राम में फीस बढ़ोतरी को लेकर निजी स्कूल के सामने अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने बैनर और तख्तियां लेकर स्कूल की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्कूल प्रबंधन पर डेवलपमेंट चार्ज के साथ 20% फीस बढ़ोतरी करने का भी आरोप लगाया। अभिभावकों ने कहा कि फीस और डेवलपमेंट चार्ज नहीं देने के चलते स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है। डेवलपमेंट चार्ज नहीं देने पर एग्जाम नहीं देने की धमकी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। झज्जर में बर्खास्त पीटीआई का धरना प्रदर्शन जारी है। बीते 257 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे पीटीआई शिक्षकों ने एक बार फिर सरकार से अपील की है कि सरकार लंबित मांगों पर जल्द विचार करे। बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने बताया कि उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में सरकार की मदद की थी। उस वक्त सरकार की ओर से मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। करनाल के जिला सचिवालय के बाहर बैठकर टीजीटी इंग्लिश परीक्षार्थी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। सब कुछ पास कर लिया था, बस इंटरव्यू का रिजल्ट आना बाकी था, उससे पहले ही भर्ती रद्द हो जाती है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए राज्य भर के 1035 टीजीटी इंग्लिश परीक्षार्थी अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने कनीना उपमंडल के सभी सरकारी कार्यालयों के रिकॉर्ड का वार्षिक निरीक्षण किया। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने एसडीएम कार्यालय में ई दिशा केंद्र में ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी समेत अन्य मिल वाउचर्स के आय व्यय का अवलोकन किया। उसके बाद तहसील कार्यालय में भूखंड पंजीकरण, स्टैंप ड्यूटी आदि रिकॉर्ड की जांच की गई। गुरुग्राम में आगजनी की घटना पर तुरंत काबू पाने के लिए विभाग की तरफ से एक योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत गुरुग्राम के कुछ मुख्य चौराहों पर पीसीआर की तर्ज पर अब दमकल विभाग की गाड़ियां भी खड़ी नजर आएंगी। फतेहाबाद में एक युवक ने इंडिया में एक दिन सबसे ज्यादा ट्वीट करने का रिकॉर्ड बनाया। युवक ने सिर्फ 1.5 घंटे में 697 ट्वीट किए। इससे पहले कुरुक्षेत्र की कर्णिका ने भी इसी तरह का रिकॉर्ड कायम किया था। फतेहाबाद के इंद्रपुरा मोहल्ला के रहने वाले दीपक वधवा ने कुरुक्षेत्र की कर्णिका का रिकॉर्ड तोड़ा। दीपक वधवा ने सिर्फ 1 घंटे और 33 मिनट में 697 बार ट्वीट कर अनोखे रिकॉर्ड को अपने नाम किया। अंबाला में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। अंबाला के वार्ड नंबर 5 में चोरों ने एक ही दिन में 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात में साफ तौर पर देखा गया है कि चोरों ने बड़े ही शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकानों के शटर तोड़कर दुकान में रखे सामान और नकदी पर हाथ साफ किया। इस मामले में सिटी थाना एसएचओ रामकुमार ने बताया कि फिलहाल इस मामले में उनके पास कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जैसे ही इस मामले में कोई शिकायत दर्ज होती है वो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी और जो लोग भी इन चोरी के मामलों में शामिल होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सोना पलवल मार्ग पर लागुवास गांव में देर रात चोरों ने बैंक में चोरी करने की कोशिश की। बैंक मैनेजर प्रतिका प्रकाश ने बताया कि चोरों ने बैंक के पीछे से सुरंग बनाकर बैंक में घुसने की कोशिश की। चोरों ने मास्क और चश्मा लगाया था जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल है। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हालांकि चोरों की ये कोशिश नाकाम रही और वे बैंक से कुछ भी चोरी नहीं कर पाए। चोरी की वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। गोहाना के गुड्डा रोड पर एक ज्वेलरी की दुकान से 4 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाश 250 ग्राम सोना चांदी के जेवरात और 8,000 रुपए लेकर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम में पति पत्नी के झगड़े में साले ने अपने जीजा की दोस्तों के साथ मिलकर बेरहमी से पिटाई कर अपहरण कर लिया। मारपीट और अपहरण का पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं पीड़ित ने शख्स ने अपनी पत्नी और साले के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया है। हालांकि अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।
दरअसल पीड़ित पर आरोप है कि वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिसकी शिकायत पत्नी ने अपने परिजन से की, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर महिला के भाई ने अपने दोस्तों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। भिवानी के एसपी अजीत सिंह शेखावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर CIA-1 की टीम की एक बड़ी कामयाबी की सूचना दी। एसपी अजीत सिंह ने बताया कि CIA-1 पुलिस की टीम ने संपत नेहरा और काला जठेड़ी गैंग के शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से 8 ऑटोमेटिक पिस्तौल, एक दोनाली और 89 कारतूस के साथ साथ 2 बुलेट प्रूफ जैकेट और 2 वॉकी टॉकी भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए सभी बदमाशों पर इनाम भी घोषित थे। एसपी अजीत सिंह का कहना है कि ये सभी बदमाश आतंकवादियों की तरह खूनी होली खेलते थे। बीती 22 फरवरी को नारनौल के कोजिंदा गांव छात्र दिनेश के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। नारनौल, गुरुग्राम और नूह की CIA पुलिस की मदद से अपहरणकर्ताओं से छात्र को सकुशल छुड़ा लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने छात्र को छोड़ने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। बच्चे के अपहरण का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अपहरण किए गए बच्चे के परिवार का ही एक लड़का था। हांसी पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर गांजे की दूसरी बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस ने मसूदपुर गांव में एक खेत से करीब 4 क्विंटल गांजा पकड़ा, जिसे कमरे में छुपा कर रखा हुआ था। नारनौल उपमंडल के डेटा गांव से पिछले हफ्ते 3.25 क्विंटल गांजे की खेप के साथ पकड़े गए रमेश की निशानदेही पर यह खेप बरामद की गई। भिवानी में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। मृतक 21 वर्षीय गौतम अचेत अवस्था में कुएं में मिला, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताए जाने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि 21 वर्षीय बैंक कॉलोनी निवासी गौतम तोशाम ITI में पढ़ता था और साथ ही सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था। गुरुग्राम में पुलिस ने बीती 14 फरवरी को हुई रूबी की हत्या मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पति ने शक के बिना पर पत्नी की हत्या की थी। पानीपत के गांव बड़ौली में शुक्रवार दोपहर प्राइवेट स्कूल की बस ने एक छात्र को रौंद दिया, जिससे छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रादौर के रबडी गांव के पास एक बाइक सवार की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। दरअसल मृतक सेठपाल रादौर के शहीद भगत सिंह कॉलोनी का रहने वाला था। महेंद्रगढ़ में खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम में आग लग गई, जिससे गोदाम में रखे 500 बोरियों के 10 बंडल, प्लास्टिक के 3 बड़े तिरपाल और कई सामान जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बता दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।